हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इसके प्रीवियस हमने देखा था कि जुलाई 2023 का क्वेश्चन पेपर क्या है। यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि मार्च में जो मैथ्स का पेपर हुआ है, जो यहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ है, ये मार्च का है। और इसमें से बहुत सारे ऐसे जो क्वेश्चन है ना, जो बोर्ड एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। तो यहाँ पे जो मैथ्स का पेपर है वो 3 सेक्शन में डिवाइड है, सेक्शन ए, बी, सी एंड डी। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये क्या आपका सेक्शन नंबर 1 है। सेक्शन नंबर 1 में देखिए पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, वो क्या आपको लॉजिक चैप्टर से है। यहाँ से हर साल क्वेश्चन आते हैं, एटलीस्ट एक क्वेश्चन होता है जो लॉजिक चैप्टर में से होता है। उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत ईजी क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि मैक्सिमम मिनिमम से रिलेटेड। यहाँ पे क्या करना है, जो आपको यहाँ पे जो पॉइंट दिए हुए हैं 0,1, 2,2 और यहाँ पे 4,0, इसको क्या करना है, ये जेड में आप पुट करोगे तो आपको जहाँ पर मिनिमम वैल्यू मिलेगा वो पॉइंट क्या होगा, इसको आंसर होगा। बहुत ईजी, आपका विद इन 2 मिनट्स में ये कवर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे पार्ट 2 के कुछ MCQs दिए हुए, मैं आपको हाईलाइट करता हूँ। यहाँ पे जो है ये सारे क्या है, पार्ट 2 के MCQs हैं। तो ये सारे MCQs आपको अच्छे से कर लेना है, बिकॉज बोर्ड एग्जाम में ये सारे MCQs क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी जो आपका सेक्शन ए है वहाँ पे देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आता है सेक्शन ए में। क्वेश्चन नंबर 2 है जो यहाँ पे आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 है वो 4 मार्क के लिए। यहाँ पे 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं और आपको उनमें से कोई एक सारे सॉल्व करने पड़ते हैं, यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिलता है। इसके बाद आता है आपका सेक्शन बी। सेक्शन बी में जो सारे क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन क्या होते हैं, 2 मार्क के होते हैं। देखो यहाँ पे टोटल 16 मार्क है, 8 क्वेश्चन हमको अटेंड करने का, तो 8 2 16। तो यहाँ पहला क्वेश्चन कन्वर्स इन्वर्स काउंटरपोजिटिव है। तो जब बहुत ही जल्द इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा जहाँ पे कन्वर्स इन्वर्स काउंटरपोजिटिव कैसे सॉल्व करते हैं। उसके बाद ये देखिए ट्रांसफॉर्मेशन के बेस पे क्वेश्चन है, ये ट्रिग्नोमेट्री बेस पे क्वेश्चन है, ये स्लोप के बेस पे क्वेश्चन है। इसका आंसर 1:1 आएगा, बहुत ईजी है, ये आप कर लेना। और बोर्ड में 1:1 लिख देंगे तो आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। यहाँ पे आपको सेक्शन फार्मूला यूज करके क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करना है। उसके बाद देखिए अभी मैंने जो पॉइंट की बात की थी उसके पहले यहाँ पे आपको ये ग्राफ प्लॉट करना है। ये ग्राफ बहुत ही कंफर्म है, बोर्ड एग्जाम में आता ही है। यहाँ पे आपको फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, अगर पॉजिटिव आता है तो इंक्रीजिंग है और निगेटिव आता है तो क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। उसके बाद यहाँ पे टोटल आपको 14 क्वेश्चन है, 14 में से आपको 8 अटेंड करने रहते हैं। इसके बाद आपका आता है सेक्शन सी। यहाँ पे जो सेक्शन सी है आपका, सेक्शन सी में आपको 8 क्वेश्चन यहाँ पे भी अटेंड करने पड़ते, जो कि 3 मार्क का होता है। तो 8 3 जा 24 मार्क के क्वेश्चन आपको यहाँ से आते हैं बोर्ड एग्जाम में। अब ये जो है यहाँ पे क्या होता है, देखिए आपको एक क्वेश्चन जो दिया ये क्या आपका प्रोडक्ट है। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट के क्वेश्चन होते हैं जो 3 मार्क में या 4 मार्क। सेक्शन सी और डी में आपको एक थ्योरम आते ही हर साल बोर्ड में आते हैं, पार्ट 1 में से भी आते हैं और पार्ट 2 में से भी आते हैं। यहाँ पे टोटल आपको 26 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आपका स्टार्ट होता है सेक्शन डी। सेक्शन डी बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 मार्क का होता है। यहाँ पे आपको थ्योरम्स आते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको देखिए यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन है ये सर्किट डायग्राम में से जॉइंट मेथड के बेस पे, ये देखिए यहाँ पे आपको फिर से थ्योरम मिला है जो कि क्या है, वेक्टर चैप्टर का वैल्यू टेट्राहेड्रॉन क्या होता है 1/6। और जो भी यहाँ पे इक्वेशन है ए बी सी की वैल्यू से उसके कोऑर्डिनेट को ऐसे डिटरमिनेंट फॉर्म में इनके कोएफिशिएंट लिख देने और सॉल्व करोगे तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा। और देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर जो 34 है, यहाँ पे क्वेश्चन 34 में देखिए ये आपको थ्योरम आया। तो इसके ऊपर मैं प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ जहाँ पे इस टाइप के सारे थ्योरम को मैं कवर अप करने वाला, जो बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, आपने फिर से एक बार आपको गो थ्रू कर देता हूँ। ये आपका क्या है, पेज 1 है जहाँ पे आपको सारे इंस्ट्रक्शन दी हुई है। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया, आप लोग चेक कर सकते हैं। फिर उसका सेक्शन ए में देखेंगे तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में यह क्वेश्चन है। सेक्शन बी में मैंने बताया कि आपको 8 क्वेश्चन आते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आपका सेक्शन सी स्टार्ट होता है। सेक्शन सी में टोटल आपको 26 क्वेश्चन होते हैं, मतलब क्वेश्चन 15 to 26, वहाँ से आपको 8 अटेंड करने रहते हैं। उसके बाद आपका आता है लास्ट में सेक्शन डी। तो अगर आपको इसमें क्वेश्चन में कुछ भी रिलेटेड डाउट है, कोई क्वेश्चन क्वेरी, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।